बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अज़ीज़ान, माह रमज़ानुल मुबारक का महीने का ये पहला जुमा आप तमामी हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेशक तुम में साहिब इज़्ज़त साहिब फ़जीलत वो है जो तक़वा अख्तियार करे, और अगर तक़वा अख्तियार नहीं करता है तो वो साहिब इज़्ज़त साहिब फ़जीलत नहीं है। इंसान का किसी ख़ास मकाम पे होना, किसी अच्छे मकाम पे होना, किसी बदहाली मकाम पे होना, किसी शहर में होना, किसी देहात में होना, किसी अच्छे पोजीशन पे होना, ये मेयार नहीं रखता है कि आप किस मकाम पे हैं और किस जगह हैं, आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। मेयार इस बात का है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको तक़वा अख्तियार करना है तो आप साहिब इज़्ज़त साहिब फ़जीलत बन जाएंगे। मेयार ये नहीं है कि आप लंदन हैं, अमेरिका हैं, अच्छे मुल्क में हैं तो आप साहिब इज़्ज़त और साहिब करामत हैं। नहीं अजीज़ान, अल्लाह ने क्या कहा, किसी मकाम पे इरशाद हो रहा है कुरान मजीद में कि इंसान कहीं पे भी है, किसी भी मकाम पे हो, चाहे वो चीन हो, चाहे किसी भी मकाम पे हो, तो वो इंसान ये ख्याल न रखे कि मैं फ़ला जगह एहसास कमतरी का शिकार हूँ, मैं दीन हासिल नहीं कर सकता, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं रोज़ा नहीं रख सकता। अज़ीज़ान, अल्लाह ताला वाज़ेह तौर से कुरान में इरशाद फरमाया है कि इंसान का कहीं पे किसी जगह का होना मेयार नहीं है, बल्कि उस जगह से दीन को फॉलो करना मेयार है, तक़वा अख्तियार करना मेयार है। तब अज़ीज़ान, अब अल्लाह ने किसी को माल बहुत दिया है, सरवत बहुत दिया है, और किसी को बहुत कम दिया है, ये भी मेयार नहीं रखता है। कोई बहुत खस्ते हाल में है, ये भी मेयार नहीं रखता है। कहा कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ उस इंसान से पसंद करता हूँ, उस इंसान को साहिब इज़्ज़त बनाता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ तक़वा अख्तियार करे। तब अज़ीज़ान गिरामी, तक़वा के माने क्या हैं, ये भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। तक़वा के उर्फ़ी माना जो मशहूर है वो परहेज़गार के हैं। तो अब अज़ीज़ान, परहेज़ करने के हैं, यानी परहेज़ करने का मतलब क्या है, अपने आप को बचाव करना, ये तो होता है। तो अब अज़ीज़ान, कुरान के रूह से आप देखेंगे इसका माना अलग है, क्योंकि ये इल्म अखलाक ने बयान किया है, फरमाया है कि तक़वे के माने ये हैं, लेकिन सबका इल्म अलग अलग है। कुरानी इल्म अलग है, इल्म अखलाक अलग है, इल्म कलाम अलग है, इल्म फ़लसफ़ा अलग है, लेकिन हमें किस इल्म की तरफ रुजू करना है, वो इल्म कुरान की तरफ रुजू करना है। क्या है? इल्म कुरान क्या कह रहा है तक़वे के बारे में, ये देखना है। तक़वा की तारीफ कुरान में क्या की है? अल्लाह ताला ने तक़वे की तारीफ की है कि हिफाजती तदाबीर। अब मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत करूंगा इंशाअल्लाह। तक़वा, वक़ा, विक़ाया, ये इस तरीके से है। इसका माना जो है हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया गया है। हिफाजत यानी क्या मतलब? ख़तरात से, दुश्मन से, आफात से, बलाओं से अपने आप को महफूज करना, इसको बोलते हैं तक़वा। अब आप आफात से, बलाओं से आप बचेंगे, परहेज करेंगे, तो फिर आफात आपके गले लग जाएगी, मुसीबतें आपके गले लग जाएंगी। लेकिन कुरान की नज़र में क्या है, ये अपने आप की हिफाजत उन चीज़ों से करना है जो
आपके लिए परेशानी का बाइस है। बलाएं से, दुश्मन से, जो भी चीज आपके नजर में वो खतरात महसूस हो रहे हैं, उनसे आपको महफूज करना है। अल्लाह की नजर में क्या है? तदाबीर, हिफाजत तदाबीर। अल्लाह की जानिब से मोमिन की जिंदगी और मोमिन का निज़ाम और मोमिन मुतअल्लिका के तमाम उमूर के हिफाजत के लिए अल्लाह की तदबीर का नाम तक़वा है। यानी क्या मतलब? जो भी मोमिन की जिंदगी में दखल हैं, कोई भी काम, एक दूसरे के घर में जाना, किसी का काम करना, ये भी काम है। और मोमिन के जो निज़ाम है, उठने का, सोने का, बैठने का, चलने का, फिरने का, तिजारत करने का, बिजनेस का, कारोबार का, ये तमाम चीजें मोमिन के निज़ामात और मोमिन से जो भी मुतअल्लिका है काम, उन तमाम उमूर की हिफाजत करना, ये अल्लाह की तदबीर का नाम तक़वा है। इसको कहते हैं, उसकी हिफाजत करना। आपने कर लिया उसकी हिफाजत, तो आप क्या है? साहिब तक़वा हैं। मसलन अगर आपने तक़वे के बगैर मस्जिद बना ली, तो आया उस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाने वाली नमाज कबूल होगी? गैर बाहर से आने वाले मोमिन इंसान की तो नमाज कबूल हो जाएगी, लेकिन जिस इंसान ने बगैर तक़वे से मस्जिद बनाई थी, तो क्या उस मस्जिद का सवाब उस इंसान को मिलेगा? हरगिज़ नहीं मिल सकता, क्योंकि वो इंसान बगैर तक़वे से उस मस्जिद को बनाया। चाहे वो इमाम बाड़ा हो, चाहे वो मदरसे हो। अगर इमाम बाड़े में साहिब तक़वा ने भी इमाम बाड़ा बनवाया, मुत्तकी परहेज़गार ने इमाम बाड़ा बनवाया, लेकिन बसा औक़ात ये होता है कि मिंबर पे आने वाले साहिब तक़वा नहीं होते। कुछ ऐसे अफराद जो कि बहुत सारे, आप सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, किसी सियासतदान का मंत्री अगर बन गया है तो बिल्कुल दीन का लिहाज न रखते हुए दाढ़ी छिलवा कर मिंबर पे आकर बैठ करके फज़ाइल अहले बैत बयान करता है, और सामईन सुनने वाले वाह वाह करते हैं। ये क्या है? तक़वा से खारिज इंसान अगर मिंबर से बैठ करके फज़ाइल अहले बैत बयान करता है तो वो कबूल नहीं होगा। सुनने वाले का भी समाअत कबूल नहीं होगी, और पढ़ने वाले की भी मेहनत जो होगी वो कबूल नहीं की जाएगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, बहुत सारे जो सियासी फैसलों में क्या होते हैं कि इंसान का ईमान डगमगा जाता है। मसलन आला पैमाने पे कुछ कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं सियासतदान के, अगर आपको उन लीडरों में से किसी एक लीडर ने आपको दावत दिया, आप उस जगह उनकी दावत को कबूल करते हैं, लब्बैक करते हैं उनकी आवाज पे, और वो जो आपको खिलाते हैं और वो आप खा भी लेते हैं और उनकी सुन भी लेते हैं। तो ये जो चीजें, अब अजीजान तक़वा यहाँ पे आकर कहता है कि आपको इन तमाम चीजों से, इन दावत से आपको अपने आप को हिफाजत में लाना है, अपने आप को महफूज करना है। क्यों? कि तक़वा यही कहता है। अगर आपने महफूज नहीं किया तो आप साहिब तक़वा नहीं है। बसा औक़ात यही होता है कि मिंबर पे बैठने वाले, आज के सोशल मीडिया पे एक पिक चल रही है कि एक आलिम दीन को दावत दी गई और वो आलिम दीन पहुंचते हैं और सबके सामने दस्तरखान पे बैठते हैं और नचिस ग़िज़ा तनावुल करते हैं।
वो जो उम्मत के लिए नमूना और आइडियल थे, वो आज क्या कर रहे हैं? उम्मत के लिए, मोमिनीन के लिए नमूना और आइडियल हैं। क्यों? इसलिए कि जो वो कर रहे हैं शायद किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी शोबे से उन्होंने ढूंढा होगा जवाज का, कि आया ये जायज होगा तभी तो इन्होंने खाया। क्योंकि इतने बड़े मौलाना हैं, इतने बड़े शायर अहले बैत हैं, किसी न किसी मसले में इनकी जो पहुंच होगी और उन्होंने वहां से जवाज अख्तियार किया होगा, इसलिए उन्होंने खाया है तो हम भी खाएंगे। तो यहाँ पे क्या अल्लाह क्या कह रहा है? कुरानी नजर से अल्लाह क्या कह रहा है कि आपको इन चीजों से अपने आप को महफूज कर लेना है, तब आपको तकवा हासिल होगा। या अय्युहन नबी इत्तकिल्लाह, कुरान में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? ए नबी, तकवा अख्तियार करो। यानी कि ढाल जो होती है क्या करती है? दुश्मन के वार से रोकती है ढाल। अगर ढाल ना हो तो दुश्मन का वार आपको खत्म कर देगा। गौर कर रहे हैं अजीजान? खत्म कर देगा। इसलिए अगर आपके वजूद में तकवा नहीं है तो आप किसी न किसी बला से, किसी न किसी मुसीबत से, किसी न किसी दुश्मन से आप दो चार हो जाएंगे और वो आपको हलाक कर देंगे। तकवा एक दूसरी तारीफ कि जो तमाम की तमाम गुमराहियों से आपको बचाए और महफूज रखे, तो उसको बोलते तकवा। और एक चीज कि आपने कोई इरादा किया, क्या है? आपने कोई इरादा किया कि मुझे इस काम को करना है और आपने उस काम को नहीं किया कि चलें ठीक है बाद में कर लेंगे, और वो नेक काम था, तो अगर आपने उस इरादे में ढील बरती, कोताही बरती, तो आप बेतकवा हैं। तकवा यहां पे क्या कह रहा है कि अगर आपने उस इरादों को पुख्ता किया और मजबूती दी और आपने उस काम को अंजाम दिया, तो आप साहिब तकवा हैं, साहिब इज्जत हैं, साहिब शराफत हैं। एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिह, जो कुछ रसूल के ऊपर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है उन सब चीजों पर ईमान है रसूलुल्लाह को। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने नाजिल किया है वो रसूलुल्लाह को उन चीजों पर ईमान है। तो इसलिए जो भी चीजें रसूलुल्लाह ईमान रखते हैं उन चीजों पर हमें भी ईमान लाना जरूरी है। तब अज़ीज़ान गिरामी, वक्त जो है 40 मिनट का तकरीबन होता है खुतबे के साथ। अभी शायद कि 5 से 7 मिनट और बचे हुए हैं। तो देखिए सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब देखिए तकवे का जो आपने बोला तमाम के तमाम चीजों की हिफाजत का नाम तकवा है। अगर आपने रोजा नहीं रखा, अगर उसकी हिफाजत की तो तकवा की हिफाजत की। तो आज जो है आप तमाम हजरात का रोजा होगा, अल्लाह आपके रोजों को कबूल फरमाए। किन चीजों से जो है रोजा टूट जाता है, ये भी हमें ख्याल रखना जरूरी है। 8 चीजें हैं जो मौलाना इकराम ने बयान किए हैं कि रोजा उन चीजों 8 चीजों से टूट जाता है। क्या है? नंबर 1, खाना और पीना। अगर आपने जानबूझकर रोजा रख करके खाया और पिया, आपका रोजा टूट जाएगा। नंबर 2, जिमा करना। जिनकी शादी हो गई है, हम बिस्तर हो गए, तो वो रोजा टूट जाता है। तीसरा, इस्तिमना, खुद लज्जती करना अपने हाथ से, ये भी रोजा टूट जाता है। अल्लाह ताला और अंबिया अलैहिस्सलाम और मासूमीन अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई झूठी निस्बत देना, उससे भी रोजा
टूट जाता है एहतियात वाजिब की बुनियाद पर। पांचवा एहतियात वाजिब ये है कि गलीज गुबार हल्क में पहुंच जाए, चाहे वो आटा हो, चाहे वो कोई भी है, गर्द गुबार हो, हल्क तक पहुंच जाए तो आपका रोजा टूट जाता है। छठा, अजान सुबह तक जनाबत की हालत में रहना, हैज व निफास की हालत में रहना, आपका रोजा टूट जाएगा। मसलन कैसे, आप रात में सोए और आप ख्वाब में कुछ बीमारी की वजह से, ख्वाब की वजह से आप हालत मुजनिब की हालत में हो गए आप, तो आपको खबर न हुई और सोते सोते क्या हो गई, सुबह हो गई, सूरज का तुलू हो गया, सूरज तुलू हो गया और आपका रोजा क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा, रोजा टूट जाएगा। और सातवीं चीज क्या है, किसी सयाल चीज से हकना अनेमा करना। ये उमूमन आमतौर से होता नहीं है, लेकिन अगर इस सिलसिले में जो है आपको पूछना है, इंशाल्लाह बाद में पूछ सकते हैं कि हकना और अनीमा किसे कहते हैं। आमदन कै करना, जानबूझकर कै आ गई, कै कर लिया तो ये भी उल्टी कर ली तो रोजा टूट जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें, अगर रमजान के बारे में, रोजे के बारे में, किसी भी सूरत में मसले और मसाइल आपको पूछने हैं, हम यहाँ पे 24 घंटा हैं, किसी भी वक्त आइए, इंशाल्लाह दीन के सिलसिले से, किसी भी सिलसिले से आप मसला पूछिए, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि इस जुमा को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम से यह दुआ है कि हमें छोटी से छोटी नेकी, बड़ी से बड़ी नेकी, तमाम की तमाम अच्छे से अच्छे काम बजा लेने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार आलम से ये दुआ है कि जो भी मुश्किलात में है उनकी मुश्किलात को दूर फरमा, जो भी कर्ज़े में है उनके कर्ज़ों को दूर फरमा, जो भी बलाओं से दो चार है उनके बलाओं को दूर फरमा। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमारे रिज़्क़ व रोज़ी में बरकत इनायत फरमा, हमारे इमाम की ज़ुहूर में ताजील इनायत फरमा, उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर।